गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने देखा कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। अगर आपका अंतिम पद दिया है तो अंतिम पदों से nवां पद कैसे निकालते हैं, कि लास्ट पद दिया है अंतिम पद, वहाँ से पीछे से nवां पद कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन, ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। आज हम लोग समांतर श्रेणी में उसका नेक्स्ट पार्ट जो है कि एक समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे करते हैं, फार्मूला क्या है, कैसे फार्मूले को यूज करना है। उसके बाद फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर एक समांतर श्रेणी है और उसके n पद हैं तो उनके n पदों का योगफल कैसे करें। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग कैसे करते हैं। मान लो एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद हमने मान लिया a, जो कि हमने पहले ही बताया है कि किसी समांतर श्रेणी के पहले पद को a कहते हैं, साधारणतः को d कहते हैं, और उसका nवां पद l, जो nवां पद है वो क्या है, l। तब n पदों का योगफल क्या होगा। पहला फार्मूला तो ये है Sn बराबर n/2। Sn ये नोटेशन है s और इसके नीचे ये n टंगा रहता है। इसका मतलब है n पदों का योगफल। s का मतलब होता है सम और n का मतलब है यहाँ पे n पदों का योगफल। s का मीनिंग क्या है, सम मतलब योग। बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब एक चीज हमको पता है कि l बराबर हम लोगों ने पढ़ा था किसी का nवां पद या nवां पद, और इसको डिनोट अगर हम लोग l से करते थे तो nवां पद क्या होता था, फार्मूला होता था आपका a प्लस n-1d। तो यहाँ पे देखो 2a प्लस n-1d लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1d, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो दो फार्मूले हो गए, तो ये है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, और अगर आपका उसमें अंतिम पद दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है, मतलब जितने पदों का योगफल पूछा है, n पदों का योगफल पूछा है और आपका nवां पद ही दिया है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस n। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो ये फार्मूला तो यहीं से आया है कि a प्लस n-1d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। अब यदि एक अनुक्रम के n पदों का योगफल Sn दिया है, तब अनुक्रम का nवां पद क्या होगा। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है, जैसे इसको समझ लीजिए कि ये कैसे आया है। मान लो एक श्रेणी थी, मान लो श्रेणी में हमारे पद हैं 1 2 3 4, यही श्रेणी है भाई। प्रथम 4 पद ले लिए हमने नेचुरल नंबर के, प्राकृतिक संख्याओं के, इनका योगफल कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। 4 पदों का योगफल 10 आया। 3 पदों का योगफल कितना होगा, 1 + 2 + 3, ये आएगा 3 2 5 1 6 आएगा। अब देखो ये हमने निकाला S4 आपका आया 10, S3 निकाला, 3 पदों का योगफल आया 6, तो S4 में से अगर हम S3 घटा दें तो आएगा 10 - 6 बराबर 4, जो कि क्या है, चौथा पद ही तो है। तो वही फार्मूला लिखा है an के लिए, जर्नल लिखा है। यहाँ पे a1 हो सकता है, a2 हो सकता है, a3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 - 1 0 पद का योगफल नहीं निकाल सकते, तो वो 0 होगा। तो 1 लिखोगे तो पहले पद होगा योगफल, तो इसमें 1 भी रख सकते हैं, सही। S0 मतलब 0 पदों का योगफल, तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ से एक चीज हमको क्लियर है, an बराबर अगर आपका n पदों का योगफल दिया है तो an nth टर्म क्या होगा उसका, Sn जो भी योगफल दिया है माइनस Sn - 1। हम लोग क्या करेंगे, Sn n पदों का योगफल दिया होगा, n की जगह पे n-1 रखेंगे तो हमको Sn-1 मिल जाएगा, उससे इसको घटा देंगे तो nth पद मिल जाएगा। कैसे आता है ये चीज यहाँ पे क्लियर है। जैसे 4 पदों का योगफल 10 आया, 3 2 का योगफल 6 आया, हमने S4 - S3 किया, तो जो हमको नंबर मिला वो क्या है, चौथा पद ही तो है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का योग क्या है। तो यहाँ पे आपका a दिया हुआ है 72, अंतिम पद l दिया है 40, ठीक है।
अब ये श्रेणी दी हुई है, इसका योगफल निकालना है, लेकिन अभी हमको इसमें कितने पद हैं हमको नहीं पता है, क्योंकि फार्मूला जब हम लगाएंगे, फार्मूला देखो हम साइड से लिख रहे हैं, फार्मूले दो हमने पढ़े, दोनों में ही n की जरूरत पड़ती है। पहला तो ये पढ़ा n/2 2a प्लस n-1d, और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा n/2 a प्लस l। तो हमको भाई n की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए क्या मेथड मैंने बताया था, माना जो इसका nवां पद है, ये 40 जो है वो क्या है, nवां पद है। माना जो l है, लास्ट वाला पद है वो कौन सा है, nवां पद है। माना 40 श्रेणी का nवां पद है। तो अगर ये nवां पद है तो हमको पता है l बराबर क्या होता है, nवां पद या l, nवां पद जिसको हम लोग l से लिख रहे हैं, ये क्या होता है a प्लस n-1 d। इसकी वैल्यू दी है, l बराबर कितना दिया है, l बराबर दिया है 40, और d की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। d की वैल्यू निकालने को क्या बताया था, नेक्स्ट टर्म से उसके पहले वाला टर्म घटा दें, 70 माइनस 72, तो आ जाएगा -2। तो इसमें वैल्यू रख ली जाए, a बराबर 72 प्लस n-1, d कितना है -2 है। 72 को इस साइड में भेज दें तो 40 माइनस 72, इधर ये इसकी मल्टीप्लाई होगी -2n प्लस 2, 40 से 72 जाएगा माइनस का 32, और ये दो इधर आएगा तो -2 बराबर -2n। तो यहाँ से -2n बराबर आ जाएगा -34, तो n बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से इसको भाग देंगे तो 17। तो n कितने आ गए, 17, मतलब यहाँ पे टोटल पद कितने हैं, 17 है। तो अब हम योगफल निकाल लेंगे। तो Sn बराबर क्या है हमारा फार्मूला, n/2 a प्लस l, क्योंकि हमको l पता है, a भी पता है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन क्यों फालतू का करना जब हमको डायरेक्ट l ही पता है। तो Sn मतलब s 17 पदों का योगफल, 17/2, a कितना है आपका, a है 72, l कितना है आपका 40, तो ये आ गया 17/2, 72 प्लस 40 गुणे 2 7 11, ये 2 से भाग दे दें, 2 पंचे 10, 2 6 12, 17 और 56 की गुणा कर लीजिए, 56 गुणे 17, 7 6 42 के 2, हासिल बचे 4, 7 बचे 35, 4 39, 1 छक्का 6, 1 बचे 5, 2 9 6 15 के 5, हासिल बचा 1, 5 3 8 9, 9 5 2। तो इसके जो आपके पद दिए हुए हैं सबका योगफल कितना होगा, 952। ये चीज क्लियर है, हमको बिना जोड़े डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से हमने इसका सम निकाल दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रेणी 54 51 48 के कितने पद लेने से योगफल 513 होगा। दो उत्तर की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि इसके कितने पद लिए जाएं कि योगफल हमको कितना मिल जाए, 513 मिल जाए। तो किसी में क्वेश्चन पूछता है कि कितने पद लिए जाएं, तो हम मान लेते हैं कि n पद लिए जाएं, उसके बाद फिर उसका काम करते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया था क्वेश्चन, इसमें ये पद दिया था, हमको ये नहीं पता था कितने पद हैं, तो कितने पद निकालने के लिए हमने क्या माना जो लास्ट पद था मान लिया वो था हमने कि वो nवां पद है, और फिर फार्मूले का यूज करके हमने n की वैल्यू निकाल ली। सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे, हम मान लेते हैं माना n पदों का योगफल, पदों का योग 513 हो। हमने मान लिया भाई n पदों का योगफल क्या होगा, 513 होगा। तो हमें फार्मूला पता है, Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 d। अब यहाँ से श्रेणी से हमको एक चीज पता है, a कितना है 54, पहला पद 54 दिया है, d कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दें 54, तो आ जाएगा -3। ठीक है, a पता है, d पता है, n की वैल्यू निकालनी है और Sn की वैल्यू 513 है। तो वैल्यू रख ली जाए इसमें 513 n/2, a की वैल्यू है 54 प्लस n-1 -3, n-1 और d की वैल्यू है -3। इसको सिंप्लीफाई किया जाए n/2 54
प्लस -3 की n से गुणा करेंगे तो -3n, और -3 की -1 से गुणा हो जाएगी +3, तो ये आ जाएगा n/2 54 और +3 कितना हो जाएगा 57 - 3n। तो इस 2 को अगर हम लोग इस साइड में भेजते हैं तो ये आ जाएगा 513 × 2, और इस n को हम लोग क्या करें अंदर भेजते हैं तो 57n - 3n², ठीक। 513 की 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1026 बराबर -3n² + 57। सबको एक साइड ले आए, ये देखो द्विघात समीकरण आपकी बन गई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है आपको। अब द्विघात समीकरण है तो इसके सॉल्यूशन भी 2 आएंगे। तो सबसे पहले इन सब सारे टर्म को क्या करें, एक साइड में हम लोग ले आते हैं। एक सेकेंड, हाँ बेटा, इसके आगे यहाँ पे 2a होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2a होता है। तो अब देखिए हम क्या करें, यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा आपका, क्योंकि 3 से 108 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, 3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो ये आया 513 × 2, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया और n को अंदर भेज दिया। जब n अंदर जाएगा तो चलिए अभी n यहीं पे लिखा है, तो n अंदर जाएगा तो ये 3 कॉमन लेंगे 108 से, तो 3 3 9 3 18, तो 36n, और ये आ जाएगा n² और यहाँ से +n, क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए 3 से इसको भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 513 × 2 / 3, ये 36 + 1 37 n - n², ये 3 × 3 3 × 7 21 3 × 3, और ये गुणे 2, 513 को भाग दिया तो ये आ जाएगा 2 × 2 2 × 14 का 4 × 1 2 × 2 1 342 बराबर 37n - n²। ये सारे टर्म एक साइड ले आए तो हमको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n² - 37n + 342 = 0। अब द्विघात समीकरण हल करना हमने आप लोगों को सिखाया है, तो फैक्टर उससे करें, अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणनफल क्या हो 342 हो और जिनका योगफल कितना हो -37 हो। तो 18 और 19 तो ऐसे नंबर हैं, n - 18 n - 19 बराबर 0। आप लोग चेक करिएगा, इसको खुद से सॉल्व करिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये चीज हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। n बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहाँ पे n की 2 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में वही कहा है कि पहले पूछा था कितने पद लेने पर, तो भाई यहाँ पे n बराबर 18 भी आ रहा है, n बराबर 19 भी आ रहा है, तो इसके 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो 2 आंसर क्यों आ रहे हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि हम देख लेते हैं कि n 19 है और n 18 है, तो मतलब 18 पदों का योगफल करने पे ही हमको 513 मिल गया होगा। 19वां पद फिर उसमें अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है, तो देखने के लिए हम 19वें टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। a19 क्या होगा भाई, 19वां टर्म a + 19 - 1 d, a कितना है 54 + 18 और -3, क्योंकि d की वैल्यू -3, तो 54 - 54 ये आ गया 0। 19वें पद की वैल्यू 0 है, ठीक है, इसीलिए हम चाहे 18 पदों का योगफल लें चाहे 19 पदों का योगफल लें, आंसर आपका क्या आएगा 513 ही आएगा। इसके आगे के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के वो आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा।